एवरीवन, वेलकम टू डीबी हेल्थ हब। मौसम बदलते ही सर्दी, जुकाम, बुखार ये सारी चीजें आ जाती है, खांसी हो जाती है और कई लोग तो हर बार सीजन चेंज होते ही बीमार हो जाते हैं। बच्चे भी बीमार होते हैं और ये सर्कल चलता ही रहता है। और अभी प्रॉब्लम ऐसी आ गई है कि एक दिन में तीनों सीजन का एहसास होता है। इसके कारण भी हम बीमार रहते हैं। काफी लोग तो बहुत सारे मतलब सर्दी से परेशान ही रहते हैं। कुछ थोड़े थोड़े दिनों में उनको सर्दी हो जाती है, बुखार आ जाता है, खांसी होने लगती है। तो ये सारी चीजें हमें ना हो, इसके लिए हमें किस पे वर्क करना होगा। तो ये सारी चीजें हमें बार बार फेस करनी ना पड़े, उसके लिए हमें हमारी इम्यूनिटी पे वर्क करना बहुत जरूरी है। यदि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हम ऐसी बहुत सारी जो नॉर्मल बीमारियां हैं कि जिसके कारण हम परेशान रहते हैं वो हमें नहीं होगी और हमें उसमें से मुक्ति मिल जाएगी। तो इसके लिए हमें हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना बहुत ज़रूरी है। तो इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के क्या किया जाए, तो इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी होती है। पर आज मैं आपको कुछ ऐसे फ्रूट्स के बारे में बताने वाली हूँ जिसे खाने से हमारी बॉडी में इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। फ्रूट्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पे फोकस करना बहुत जरूरी है, पर आज हम ओनली फॉर फ्रूट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। तो ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं, रोगों के सामने लड़ने की हमें एक एनर्जी देते हैं, ताकत देते हैं और हमें फिजिकल फिटनेस की ओर लेके जाते हैं। तो सबसे पहले नींबू। नींबू को हमारे डाइट में हमें शामिल करना चाहिए। रोजाना हमें एक नींबू का यूज करना चाहिए। नींबू के अंदर विटामिन सी होता है और भी बहुत सारे उसमें पोषक तत्व होते हैं और साथ में एंटीऑक्सीडेंट होता है और वो हमारी बॉडी को प्यूरिफाई करता है, यानी कि डिटॉक्स करता है। नींबू पानी पीने से हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जिसे हम तरोताजा महसूस होते करते हैं। और नींबू पानी पीते हैं तो इससे हमारी हाइड्रेशन लेवल भी बनी रहती है। और दूसरा जो फ्रूट्स है वो संतरा। संतरा जब भी जिस मौसम में आता है उस मौसम में हमें संतरे का ज़्यादा यूज़ कर लेना चाहिए। उसके अंदर विटामिन सी तो होता ही है, साथ में और भी पोषक तत्व पाए जाते हैं। और संतरा जो है वो स्किन को अच्छा करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो स्किन को भी हमें तरोताज़ा रखना है, स्किन पे झुर्रियाँ ना आए, स्किन प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए भी हमें संतरे का यूज़ करना चाहिए। साथ में संतरा खाने से हमारी इम्यूनिटी ऑब्वियसली स्ट्रांग होने वाली है। अमरूद। अमरूद को भी हमें हमारी डाइट में शामिल करना चाहिए। जब भी अमरूद का सीजन हो उस समय पे हमें अमरूद खाने चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी विटामिन सी होता है, साथ में उसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल होते हैं और उसमें फाइबर लेवल भी अच्छा होता है। तो इससे हमारा डाइजेशन भी सही होता है और डाइजेशन हमारा परफेक्ट होगा तो इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, क्योंकि डाइजेशन सही नहीं होने के कारण, पेट के प्रॉब्लम के कारण ही सारे प्रॉब्लमों की शुरुआत हो जाती है। तो इसके कारण हमें अमरूद को भी हमारे डाइट में शामिल करना चाहिए। और ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी के अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है और उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। वो हमारी हेल्थ को ऑल ओवर अच्छा करते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट के कारण स्किन हमारी हेल्दी रहती है। साथ में हमारे हार्ट को भी एक हेल्दी मूवमेंट मिल जाती है, हमारा हार्ट हेल्दी रहता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए भी बहुत फायदा कारक होता है, दिमाग को भी तंदुरुस्त रखता है। तो ब्लैकबेरी का हमें यूज करना चाहिए। और कीवी। कीवी के बारे में आप सबने बहुत सुना है और ज़्यादातर कोरोना के समय में आपने कीवी के बारे में बहुत बातें सुनी हैं। और कीवी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ही फायदा कारक होता है। उसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो हमें कीवी को भी हमारे रूटीन खाने पीने की चीज़ों में शामिल करना चाहिए। अगर हमारे लोकल मार्केट में कीवी अवेलेबल है तो हमें उसका यूज़ कर लेना चाहिए और उससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, साथ में हमें रोगों के सामने लड़ने की उससे ताकत मिलेगी। और अनानास। अनानास के अंदर भी भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत है।
तो उसको भी हमें हमारे डाइट में शामिल करना चाहिए। और ज़्यादातर जब भी सीज़न में जो भी फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं उसका हमें ज़्यादातर यूज़ करना चाहिए। और जितना हम फ्रूट्स खाएंगे उतना हमारे लिए बहुत ही फ़ायदा कारक है, इम्यूनिटी को हमारी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और साथ में हमारी ऑल ओवर हेल्थ के लिए भी सारे फ्रूट्स बहुत ही फ़ायदा कारक है। और उसमें भी सीजनेबल फ्रूट्स का हम जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा उसको खाएंगे उतना हमें फ़ायदा होगा। और इम्यूनिटी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बढ़ाने के लिए और कौन कौन सी चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी और भी स्ट्रॉन्ग होती हैं, ये सारी चीज़ें समझने के लिए मेरे साथ अपना 1-to-1 कॉल बुक करिए या तो हमारे फ्री चैलेंज में पार्टिसिपेट करिए। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग सारी चीज़ें करते हैं फिर भी कहीं ना कहीं उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। ऐसा क्यों होता है, वो रीज़न जानने के लिए मेरे साथ कॉल बुक करिए और वहाँ पे आपके प्रॉब्लम की हम डिस्कस करेंगे और आपको बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।